So in this chapter this is the living world. So you can see this, it's very clumsy, but so we are starting from the introduction part. See, what is biology? Biology is the science of living forms and living forms and living processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. The extraordinary habits in which we find living organisms are cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, hot springs, etc. So in this video, I am going to explain you all these things in Hindi. Okay, I can explain you in English as well as in Hindi. सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस है, वो साइंस है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो जितने भी इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, या लिविंग जितना भी प्रोसेस होता है, तो वो कैसे होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, टेक्निक क्या है, किस तरह से होता है। सपोज़ देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग खुद को देखते हैं, एक इंसान को देखते हैं, तो फिर हम लोगों के अंदर बहुत तरीके का चीज़ देखा जाता है। जैसे हम लोग हम लोग अगर कुछ खाना वाना खा रहे हैं, तो खाना खाने से क्या होता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, तब हम लोग कुछ काम कर पाते हैं। और फिर जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग का जो एनर्जी है वो कम होता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस चलता रहता है हम लोग की बॉडी में, वो सब क्या होता है, वो बायोलॉजी है। जितना भी इस तरह का प्रोसेस है, चाहे वो सर्कुलेशन का प्रोसेस हो गया, ब्रीदिंग का, रेस्पिरेशन का, जितना भी तरीके का प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस क्या, इसको बायोलॉजी कहते हैं हम लोग। इंसानों के अंदर, जानवर के अंदर, इंसान के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जो प्रोसेस होता है, उन सब की पढ़ाई को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। जो हम लोग देख सकते हैं कि पूरी इस दुनिया में बहुत तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे बहुत तरीके के पशु पक्षी देख सकते हैं हम लोग, बहुत तरीके के जानवरों को देख सकते हैं। जैसे हम लोग सबको पता है ये बात कि हम लोग पहले ये थे, मतलब एप से हम लोग का जो इवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ था। फिर वहाँ से इवोल्यूशन होते होते यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो फिर जो देखा जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत तरीके के देखना कि मछली, केकड़ा, फिर से लायन, टाइगर, अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो जहाँ पर हम लोग ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाते हैं, वो कौन कौन सी जगह है, पहाड़ी इलाका देखना, ठंडा पहाड़ी इलाका, पूरा घना जंगल हो गया, ओशन हो गया, समुद्र हो गया, फिर फ्रेश जहाँ पे एकदम साफ़ पानी रहता है वैसा लेक हो गया, डिज़र्ट हो गया, हॉट स्प्रिंग हो, गर्म पानी जहाँ पे रहता है वो सब हॉट स्प्रिंग, ये सब हो गया। वो होता है वो सब चीज़ की पढ़ाई को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि लिविंग क्या होता है, व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिंदा जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो बहुत तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पास बहुत तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। वो ग्रो करते हैं, साइज़ में बढ़ते हैं, डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब एनर्जी, कुछ खाते हैं फिर उससे एनर्जी आता है। एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ये सब जो यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उनका मास जो उनका जो साइज़ है वो बढ़ता है, फिर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स है वो बढ़ते हैं। तो ये दोनों जो है ट्विन कैरेक्टर्स है ग्रोथ का। यहाँ पर ये समझ में आया। फिर देखो यहाँ पे तो बहुत सारे बड़े जो जानवर और पेड़ पौधा जानवर ये सब होता है, सेक्स रिप्रोडक्शन जो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। हेयर इंक्रीज इन बॉडी मास इज कॉल्ड, जो हम लोग का जो शरीर है, हाथ बढ़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। रिप्रोडक्शन मतलब 1 से 2 होना। दे ग्रो बाय सेल डिवीजन से हम लोग सेल ग्रोथ होता है। सेल डिवीजन हम लोग क्लास 10 के में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल डिवीजन पूरा हम लोग पढ़े थे, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब पढ़े थे। वो सबको पता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, असेक्सुअल होता है। मतलब हम लोग के बॉडी में वो असेक्सुअल होता है। उसमें क्या होता है, मतलब उसके अंदर में देखिए गैमेट फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें से हम लोग का जो बॉडी का ग्रोथ होता है। सेल डिवीजन वो सब पढ़े थे, असेक्सुअल पार्ट पढ़े थे हम लोग, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। उसमें हम लोग का बॉडी का ग्रोथ कैसे होता है वो सब देखे थे।
व्हेन ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन एज इन प्लांट्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का जो ग्रोथ होता है, सिर्फ ग्रोथ, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं बोला जा रहा। ग्रोथ मतलब अंदर से जो हम लोग बढ़ रहे हैं उसको ग्रोथ कहते हैं। ये इंटरमीडिएट, जब ग्रोथ होता है कंटिन्यूसली थ्रू द लाइफ स्पैन एज इन प्लांट्स, इट इज़ इंटरमीडिएट ग्रोथ। मतलब हम लोग की पूरे लाइफ तक, जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग ग्रोथ होते रहता है। व्हेन ग्रोथ ऑकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, जब एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होता है तो उसको डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। जैसे हम लोग में देखना 18 साल या 20 साल तक ही ग्रोथ हो पाता है। 18 साल भी नहीं, 12-14 साल, 18 साल में एक मिनिमम एक एज होता है कि उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाता है। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. Non-living objects also grow by increase in body mass. जैसे आप ग्रोथ का हम बता सकते हैं, जैसे लड़कियों में देखा जाए तो एक जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन के बाद जो ग्रोथ है वो बंद हो जाता है, बॉडी ग्रो नहीं कर पाता, हाइट आपका उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के बाद हाइट बढ़ेगा नहीं, मेंस्ट्रुएशन तो उसके बाद आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, हाइट बढ़ता नहीं है लड़कियों के केस में। लड़कों के केस में जब उनके माउस टैक आ जाते हैं, बियर्ड आ जाते हैं, माउस टैक आ जाते हैं, तो उसके बाद देखना उनका हाइट वेट नहीं बढ़ता है। तो एक सर्टेन एक लिमिट होता है कि इस एज में उनका हाइट वेट ये सब बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो फिर इस तरीके के हम लोग ग्रोथ को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं बाय इंक्रीज इन बॉडी मास। जैसे माउंटेन से सब में देख सकते हैं ऊपर से मिट्टी ये सब इकट्ठा होते होते ऐसे करके ग्रो होता है। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड एक्रीशन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ क्या होता है, अंदर से होता है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग नहीं कह सकते हैं।